Hello friends, welcome to Sunshine Coaching Academy. I am Suresh sir from Ahmedabad, Gujarat. In this video, I am discussing about registration of partnership form and partnership deed and details to be included in partnership deed. It is lecture number 4 of unit number 5, Forms of Business Organization 1 in OC subject of Standard 11th Gujarat Board. Registration of a partnership form. Registration of partnership form can be done according to Partnership Act 1932. Registration of form is not compulsory, but there are certain disadvantages if registration is not done. Therefore, registration of form is advisable. पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है एंड पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है, बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, सर्टेन लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवाना एडवाइजेबल है. द स्टेट इन विच द फॉर्म इज सिचुएटेड, देयर इज अ रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म which is an appointed officer by the state government. For registration, necessary information is to be filed in by all the partners and the form is to be submitted to the registrar by paying fees. For registration, necessary information is to be filled in by all the partners and the form is to be submitted to the registrar बाय पेइंग फीस. पार्टनरशिप फॉर्म जिस स्टेट में सिचुएटेड है उस स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फॉर्म का रजिस्ट्रार होता है जो एक अपॉइंटेड ऑफिसर है. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए सभी पार्टनर्स के थ्रू नेसेसरी इंफॉर्मेशन फिल की जाती है एंड रजिस्ट्रार को फीस पे करके वो फॉर्म सबमिट किया जाता है. डिटेल्स इंक्लूडेड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल्स इंक्लूडेड होंगी. फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ फॉर्म. फॉर्म का नेम क्या है और उनकी एड्रेस क्या है. ब्रांचेस ऑफ द फॉर्म. अगर फॉर्म की कुछ ब्रांचेस हैं तो वो भी डिटेल इंक्लूडेड होगी. नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स का नेम, उनका एड्रेस और उनके टेलीफोन नंबर्स. डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ईच पार्टनर. हर एक पार्टनर कौन सी डेट पे एडमिट हुआ था फॉर्म में, उसकी डिटेल भी इंक्लूड की जाएगी. द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच पार्टनर. हर एक पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है उसकी डिटेल्स भी होगी. डिटेल्स रिगार्डिंग द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स. सभी पार्टनर्स की कैपिटल क्या क्या इन्वेस्टेड है पार्टनरशिप फॉर्म में, वो भी डिटेल्ड इंक्लूड होगा. ड्यूरेशन ऑफ द फॉर्म. फॉर्म का ड्यूरेशन क्या है, ये सभी डिटेल्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इंक्लूड की जाएंगी. आफ्टर कंसिडरिंग अबव डिटेल्स, द रजिस्ट्रार रजिस्टर्स द फॉर्म एंड इश्यूज द सर्टिफिकेट. ये सभी डिटेल्स कंसिडर करके रजिस्ट्रार फॉर्म को रजिस्टर करता है एंड सर्टिफिकेट इशू करता है. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म. फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट इज फॉर रिकवरी ऑफ फॉर्म्स ड्यूज, द फॉर्म कैन फाइल अ क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ. फॉर्म अपने ड्यूज रिकवर करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में क्लेम फाइल कर सकते हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट. सेकेंड इज पार्टनर ऑफ द फॉर्म कैन फाइल अ केस इन कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अदर पार्टनर्स और फॉर्म. कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म या अदर पार्टनर्स के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल कर सकता है. थर्ड इज अ पार्टनर कैन डिमांड जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर हिज राइट एंड शेयर. कोई भी पार्टनर अपने शेयर के लिए एंड राइट के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जस्टिस डिमांड कर सकता है.
Next is the retiring partner by giving notice to public can free himself from his liabilities. तो we know कि पार्टनर्स की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं. अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो पब्लिक को नोटिस देके अपनी लाइबिलिटीज में से फ्री हो सकता है. नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉर्म बिकम्स पब्लिक थ्रू रजिस्ट्रेशन. फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद वो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो पब्लिकली हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड. Partnership is a relation originating from the partnership deed. This deed or agreement can be in written form or oral. Written agreement is preferable. Partnership deed एक डॉक्यूमेंट है जिसमें से पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन ओरिजिनेट होता है, क्रिएट होता है. वो पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट रिटन एग्रीमेंट इज प्रेफरेबल. डिटेल्स इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड में कौन सी डिटेल्स इंक्लूड होंगी? फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ फॉर्म. सो कुछ डिटेल्स जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इंक्लूड होती हैं वो पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड होंगी, जो समवॉट सेम ही होंगी, एंड एडिशनल डिटेल्स भी होंगी जो पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड की जाएंगी. नेक्स्ट इज नेम, एड्रेस, एज, टाइप एंड टेलीफोन नंबर ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स का नेम, उनका एड्रेस, उनकी एज, वो कौन से टाइप के पार्टनर हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन लेक्चर नंबर 3, एंड उनका टेलीफोन नंबर. पर्पस एंड टाइप ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म. फर्म का बिजनेस का पर्पस क्या है और टाइप क्या है. डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ फर्म. फर्म कौन से डेट पे एस्टैब्लिश की गई थी एंड उसका ड्यूरेशन क्या है. डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ टू बी मेंशन्ड. हर एक पार्टनर की कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है और अगर उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है तो कौन से परसेंटेज पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, वो सभी डिटेल्स इंक्लूडेड होंगी. पार्टनर्स बोरोइंग्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड देयर लिमिट्स. पार्टनर्स कितना अमाउंट बोरो कर सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट क्या होगा और वो कितनी लिमिट तक बोरो कर सकते हैं, वो सभी डिटेल्स भी इंक्लूडेड होंगी. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर्स. अगर पार्टनर्स ने फर्म को इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया है तो उस पर कितना रेट ऑफ परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो भी डिटेल्स इंक्लूडेड होंगी. रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन. जो बिजनेस किया जाएगा उसका जो भी रिजल्ट होगा, जो इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट और लॉस, उसका रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द पार्टनर्स. पार्टनर्स के बीच में वर्क कौन कौन सा किया जाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स भी इंक्लूडेड होगी. डिटेल्स ऑफ सैलरी, कमीशन और अदर फैसिलिटी फॉर पार्टनर्स. अगर किसी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड की जाए या कमीशन प्रोवाइड की जाएगी तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड होगा. द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. पार्टनर जब भी कोई एडमिट होता है या रिटायर होता है उस टाइम पे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा वो भी यहाँ पे मेंशन्ड होगा. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं, उनकी ड्यूटीज क्या क्या हैं. प्रोविजंस फॉर एडमिशन ऑफ अ माइनर पार्टनर. अगर किसी माइनर पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो उसके प्रोविजंस क्या होंगे वो भी यहाँ पे मेंशन होंगे. प्रोविजंस फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. फर्म जब भी डिसॉल्व होगी मीन्स वाइंड अप हो जाएगी, उस टाइम पे अकाउंट का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा
उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगी उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी. So friends, these were the topics: registration of partnership form and partnership deed, and details to be included in partnership deed. Thank you so much.